ज्यादा देर बैठे रहने से आपका तनाव या इरेक्शन कम हो सकता है? हम सब आजकल बहुत ज्यादा मेंटल जॉब्स करने लगे हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, बैठे रहने का काम। क्या इसकी वजह से हमारे इरेक्शन पे फर्क आता है? कितना सही कितना गलत, चलिए डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता और मैं आपको देती हूं सेक्सुअल हेल्थ सॉल्यूशंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो आपके सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड है यहाँ पर आती रहेंगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्पेशली वो लोग जो आईटी में है। मैं तो बहुत ज्यादा बैठ के काम करता हूँ, हैव अ वेरी गुड प्रोफेशनल जॉब। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसे शेयर जरूर करें। यस, जब आप बहुत ज्यादा सिटिंग जॉब्स करते हैं तो डेफिनेटली आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिटिंग जॉब्स की वजह से आपका जो बेली फैट है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है। जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल का हार्मोन बढ़ेगा, डेफिनेटली आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्सुअल हार्मोन है, जिसकी वजह से आपको डिजायर आती है या करने का मन करता है। डिजायर कहीं ना कहीं आपके इरेक्शन या तनाव से जुड़ी हुई है। वो जैसे ही कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, बहुत देर तक इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बैठे वाली जॉब में लाइफस्टाइल मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, फिर धीरे धीरे यू वेंट इनटू स्मोकिंग, सिगरेटिंग एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। जब आपका लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज रहेगा, बहुत ज्यादा बैठी हुई या मेंटल जॉब्स करेंगे, तो आपका स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। और जितना ज्यादा आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ेगा, मतलब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, उतना धीरे धीरे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। अल्टीमेटली जब हम बहुत ज्यादा बैठते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, इन्वायरमेंट हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, नेचर की तरफ नहीं जाते हैं, तो आपकी बॉडी का सेरोटोनिन मतलब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है एंड उसकी वजह से भी आपका टेस्टोस्टेरोन लो होता है। तो अल्टीमेटली लेट्स टू मल्टीपल फैक्टर्स, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग, मल्टीविटामिन्स लो होना शुरू हो जाता है। अगर आपका भी ऐसे बैठा हुआ जॉब है तो आपको थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जब आप बहुत ज्यादा उठते नहीं हैं या बहुत ज्यादा वॉक नहीं करते हैं, तो आपके जो नर्व्स है उसमें प्लेक, थोड़ा सा मटेरियल जमा होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ जाती है। और जब ये प्लेक या जो ब्लॉकेजेस है आपके पेनाइल एरिया के आसपास हो, तो ब्लड फ्लो कम आएगा। ब्लड फ्लो कम नहीं होगा तो आपको उत्तेजना उतनी अच्छी नहीं होगी और आपका तनाव धीरे धीरे खराब होने लगेगा। अब हम आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना जॉब छोड़ दीजिए और सिटिंग जॉब क्विट कर लीजिए, बट अल्टीमेटली आई ऑल्सो सिट, एवरीबडी सिट फॉर देयर वर्क। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पूरे दिन में कम से कम भी 45 मिनट वॉक जरूर करें, 10,000 स्टेप्स करने की कोशिश करें या नियर बाय। इसके अलावा अपने डाइट को काफी सारा मॉनिटर करें, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा लें और कार्ब्स की तरफ थोड़ा कम ध्यान दें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें और खुद को फिजिकली और मेंटली रिफ्रेश रखें। अगर आप मेंटली खुद को ब्लॉक करने लगेंगे, जिसकी वजह से फॉरगेटफुलनेस, धीरे धीरे परेशानी आना, स्ट्रेस लेवल बढ़ना, तो आप डेफिनेटली अपनी बॉडी को उठा नहीं पाएंगे, नींद पूरी नहीं हो पाएगी एंड अल्टीमेटली योर सिटिंग जॉब्स बिकम वेरी वेरी हेक्टिक। तो बाहर जरूर निकलें, धूप का थोड़ा सा आनंद जरूर लें और खुद को फिजिकली नेचर की तरफ अट्रैक्ट जरूर करें। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। मेरी ऐसी और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डॉक्टर नेहा मेहता। क्या ज्यादा देर बैठे रहने से आपका तनाव या इरेक्शन कम हो सकता है? हम सब आजकल बहुत ज्यादा मेंटल जॉब्स करने लगे हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, बैठे रहने का काम। क्या इसकी वजह से हमारे इरेक्शन पे फर्क आता है? कितना सही कितना गलत, चलिए डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता और मैं आपको देती हूँ सेक्सुअल हेल्थ सॉल्यूशंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो आपके सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड है यहाँ पर आती रहेंगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्पेशली वो लोग जो आईटी में है। मैं तो बहुत ज्यादा बैठ के काम करता हूँ, हैव अ वेरी गुड प्रोफेशनल जॉब। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसे शेयर जरूर करें। यस, जब आप बहुत ज्यादा सिटिंग जॉब्स करते हैं तो डेफिनेटली आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिटिंग जॉब्स की वजह से आपका जो बेली फैट है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है। जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल का हार्मोन बढ़ेगा, डेफिनेटली आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्सुअल हार्मोन है, जिसकी वजह से आपको डिजायर आती है या करने का मन करता है। डिजायर कहीं ना कहीं आपके इरेक्शन या तनाव से जुड़ी हुई है। वो जैसे ही कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, बहुत देर तक इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बैठे वाली जॉब में लाइफस्टाइल मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, फिर धीरे धीरे यू वेंट इनटू स्मोकिंग, सिगरेटिंग एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। जब आपका लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज रहेगा, बहुत ज्यादा बैठी हुई या मेंटल जॉब्स करेंगे, तो आपका स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। और जितना ज्यादा आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ेगा, मतलब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, उतना धीरे धीरे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। अल्टीमेटली जब हम बहुत ज्यादा बैठते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, इन्वायरमेंट हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, नेचर की तरफ नहीं जाते हैं, तो आपकी बॉडी का सेरोटोनिन मतलब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है एंड उसकी वजह से
से भी आपका टेस्टोस्टेरोन लो होता है। तो अल्टीमेटली लेट्स टू मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग, मल्टीविटामिन्स लो होना शुरू हो जाता है। अगर आपका भी ऐसे बैठा हुआ जॉब है तो आपको थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जब आप बहुत ज्यादा उठते नहीं हैं या बहुत ज्यादा वॉक नहीं करते हैं तो आपके जो नर्व्स है उसमें प्लेक, थोड़ा सा मटेरियल जमा होने के चांसेस रहते हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ जाती है। और जब ये प्लेक या जो ब्लॉकेजेस है आपके पेनाइल एरिया के आसपास हो तो ब्लड फ्लो कम आएगा। ब्लड फ्लो कम नहीं होगा तो आपको उत्तेजना उतनी अच्छी नहीं होगी और आपका तनाव धीरे धीरे खराब होने लगेगा। अब हम आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना जॉब छोड़ दीजिए और सिटिंग जॉब क्विट कर लीजिए, बट अल्टीमेटली आई ऑल्सो सिट, एवरीबडी सिट फॉर देयर वर्क। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पूरे दिन में कम से कम भी 45 मिनट वॉक जरूर करें, 10,000 स्टेप्स करने की कोशिश करें या नियर बाय। इसके अलावा अपने डाइट को काफी सारा मॉनिटर करें, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा लें और कार्ब्स की तरफ थोड़ा कम ध्यान दें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें और खुद को फिजिकली और मेंटली रिफ्रेश रखें। अगर आप मेंटली खुद को ब्लॉक करने लगेंगे जिसकी वजह से फॉरगेटफुलनेस, धीरे धीरे परेशानी आना, स्ट्रेस लेवल बढ़ना, तो आप डेफिनेटली अपनी बॉडी को उठा नहीं पाएंगे, नींद पूरी नहीं हो पाएगी एंड अल्टीमेटली योर सिटिंग जॉब्स बिकम वेरी वेरी हेक्टिक। तो बाहर जरूर निकलें, धूप का थोड़ा सा आनंद जरूर लें और खुद को फिजिकली नेचर की तरफ अट्रैक्ट जरूर करें। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। मेरी ऐसे और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डॉक्टर नेहा मेहता। क्या ज्यादा देर बैठे रहने से आपका तनाव या इरेक्शन कम हो सकता है? हम सब आजकल बहुत ज्यादा मेंटल जॉब्स करने लगे हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, बैठे रहने का काम। क्या इसकी वजह से हमारे इरेक्शन पे फर्क आता है? कितना सही कितना गलत, चलिए डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता और मैं आपको देती हूँ सेक्सुअल हेल्थ सॉल्यूशंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो आपके सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड है यहाँ पर आती रहेंगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्पेशली वो लोग जो आईटी में है। मैं तो बहुत ज्यादा बैठ के काम करता हूँ, हैव अ वेरी गुड प्रोफेशनल जॉब। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसे शेयर जरूर करें। यस, जब आप बहुत ज्यादा सिटिंग जॉब्स करते हैं तो डेफिनेटली आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिटिंग जॉब्स की वजह से आपका जो बेली फैट है वो बढ़ने लगता है जिसकी वजह से बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है। जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल का हार्मोन बढ़ेगा डेफिनेटली आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्सुअल हार्मोन है जिसकी वजह से आपको डिजायर आती है या करने का मन करता है, डिजायर कहीं ना कहीं आपके इरेक्शन या तनाव से जुड़ी हुई है, वो जैसे ही कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, बहुत देर तक इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बैठे वाली जॉब में लाइफस्टाइल मॉनिटर नहीं कर पाते हैं एंड फिर धीरे धीरे यू वेंट इनटू स्मोकिंग, सिगरेटिंग एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। जब आपका लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज रहेगा, बहुत ज्यादा बैठी हुई या मेंटल जॉब्स करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज हो जाता है और जितना ज्यादा आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ेगा, मतलब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, उतना धीरे धीरे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। अल्टीमेटली जब हम बहुत ज्यादा बैठते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, इन्वायरमेंट हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, नेचर की तरफ नहीं जाते हैं, तो आपकी बॉडी का सेरोटोनिन मतलब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है एंड उसकी वजह से भी आपका टेस्टोस्टेरोन लो होता है। तो अल्टीमेटली लेट्स टू मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग, मल्टीविटामिन्स लो होना शुरू हो जाता है। अगर आपका भी ऐसे बैठा हुआ जॉब है तो आपको थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जब आप बहुत ज्यादा उठते नहीं हैं या बहुत ज्यादा वॉक नहीं करते हैं तो आपके जो नर्व्स है उसमें प्लेक, थोड़ा सा मटेरियल जमा होने के चांसेस रहते हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ जाती है। और जब ये प्लेक या जो ब्लॉकेजेस है आपके पेनाइल एरिया के आसपास हो तो ब्लड फ्लो कम आएगा। ब्लड फ्लो कम नहीं होगा तो आपको उत्तेजना उतनी अच्छी नहीं होगी और आपका तनाव धीरे धीरे खराब होने लगेगा। अब हम आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना जॉब छोड़ दीजिए और सिटिंग जॉब क्विट कर लीजिए, बट अल्टीमेटली आई ऑल्सो सिट, एवरीबडी सिट फॉर देयर वर्क। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पूरे दिन में कम से कम भी 45 मिनट वॉक जरूर करें, 10,000 स्टेप्स करने की कोशिश करें या नियर बाय। इसके अलावा अपने डाइट को काफी सारा मॉनिटर करें, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा लें और कार्ब्स की तरफ थोड़ा कम ध्यान दें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें और खुद को फिजिकली और मेंटली रिफ्रेश रखें। अगर आप मेंटली खुद को ब्लॉक करने लगेंगे जिसकी वजह से फॉरगेटफुलनेस, धीरे धीरे परेशानी आना, स्ट्रेस लेवल बढ़ना, तो आप डेफिनेटली अपनी बॉडी को उठा नहीं पाएंगे, नींद पूरी नहीं हो पाएगी एंड अल्टीमेटली योर सिटिंग जॉब्स बिकम वेरी वेरी हेक्टिक। तो बाहर जरूर निकलें, धूप का थोड़ा सा आनंद जरूर लें और खुद को फिजिकली नेचर की तरफ अट्रैक्ट जरूर करें। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। मेरी ऐसे और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डॉक्टर नेहा मेहता। क्या ज्यादा देर बैठे रहने से आपका तनाव या इरेक्शन कम हो सकता है? हम सब
सब आजकल बहुत ज्यादा मेंटल जॉब्स करने लगे हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, बैठे रहने का काम। क्या इसकी वजह से हमारे इरेक्शन पे फर्क आता है? कितना सही कितना गलत, चलिए डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता और मैं आपको देती हूं सेक्सुअल हेल्थ सॉल्यूशंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो आपके सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड है यहाँ पर आती रहेंगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्पेशली वो लोग जो आईटी में है। मैं तो बहुत ज्यादा बैठ के काम करता हूँ, हैव अ वेरी गुड प्रोफेशनल जॉब। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसे शेयर जरूर करें। यस, जब आप बहुत ज्यादा सिटिंग जॉब्स करते हैं तो डेफिनेटली आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिटिंग जॉब्स की वजह से आपका जो बेली फैट है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है। जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल का हार्मोन बढ़ेगा, डेफिनेटली आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्सुअल हार्मोन है, जिसकी वजह से आपको डिजायर आती है या करने का मन करता है। डिजायर कहीं ना कहीं आपके इरेक्शन या तनाव से जुड़ी हुई है। वो जैसे ही कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, बहुत देर तक इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बैठे वाली जॉब में लाइफस्टाइल मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, एंड फिर धीरे धीरे यू वेंट इनटू स्मोकिंग, सिगरेटिंग एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। जब आपका लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज रहेगा, बहुत ज्यादा बैठी हुई या मेंटल जॉब्स करेंगे, तो आपका स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। और जितना ज्यादा आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ेगा, मतलब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, उतना धीरे धीरे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। अल्टीमेटली जब हम बहुत ज्यादा बैठते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, इन्वायरमेंट हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, नेचर की तरफ नहीं जाते हैं, तो आपकी बॉडी का सेरोटोनिन मतलब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, एंड उसकी वजह से भी आपका टेस्टोस्टेरोन लो होता है। तो अल्टीमेटली लेट्स टू मल्टीपल फैक्टर्स, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग, मल्टीविटामिन्स लो होना शुरू हो जाता है। अगर आपका भी ऐसे बैठा हुआ जॉब है तो आपको थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जब आप बहुत ज्यादा उठते नहीं हैं या बहुत ज्यादा वॉक नहीं करते हैं, तो आपके जो नर्व्स है उसमें प्लेक, थोड़ा सा मटेरियल जमा होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ जाती है। और जब ये प्लेक या जो ब्लॉकेजेस है आपके पेनाइल एरिया के आसपास हो, तो ब्लड फ्लो कम आएगा। ब्लड फ्लो कम नहीं होगा तो आपको उत्तेजना उतनी अच्छी नहीं होगी और आपका तनाव धीरे धीरे खराब होने लगेगा। अब हम आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना जॉब छोड़ दीजिए और सिटिंग जॉब क्विट कर लीजिए, बट अल्टीमेटली आई ऑल्सो सिट, एवरीबडी सिट फॉर देयर वर्क। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पूरे दिन में कम से कम भी 45 मिनट वॉक जरूर करें, 10,000 स्टेप्स करने की कोशिश करें या नियर बाय। इसके अलावा अपने डाइट को काफी सारा मॉनिटर करें, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा लें और कार्ब्स की तरफ थोड़ा कम ध्यान दें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें और खुद को फिजिकली और मेंटली रिफ्रेश रखें। अगर आप मेंटली खुद को ब्लॉक करने लगेंगे, जिसकी वजह से फॉरगेटफुलनेस, धीरे धीरे परेशानी आना, स्ट्रेस लेवल बढ़ना, तो आप डेफिनेटली अपनी बॉडी को उठा नहीं पाएंगे, नींद पूरी नहीं हो पाएगी, एंड अल्टीमेटली योर सिटिंग जॉब्स बिकम वेरी वेरी हेक्टिक। तो बाहर जरूर निकलें, धूप का थोड़ा सा आनंद जरूर लें और खुद को फिजिकली नेचर की तरफ अट्रैक्ट जरूर करें। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। मेरी ऐसी और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डॉक्टर नेहा मेहता।